दोस्तों, सत्यवती को मत्स्यगंधा से योजन गंधा बनाकर महर्षि पराशर ने उनके साथ समागम करके वेद व्यास जैसे तेजस्वी पुत्र को उत्पन्न किया था। उसके बाद महर्षि पराशर ने अपने तपोबल से सत्यवती को पुनः कन्या भाव प्रदान कर दिया था। इसी योजन गंधा सत्यवती पर मोहित हुए हस्तिनापुर के राजा शांतनु उसकी याद में बहुत परेशान रहने लगे थे। एक दिन देवव्रत ने अपने पिता के चेहरे पर जब परेशानी के भाव देखे तो उन्होंने अपने पिता से उनकी इस परेशानी का कारण पूछा। तब राजा शांतनु ने देवव्रत से कहा कि तुम मेरे एक ही पुत्र हो, कहीं तुम पर कोई विपत्ति आ गई तो हमारे वंश का क्या होगा, बस यही सोचकर मैं अक्सर परेशान हो जाता हूँ। राजा शांतनु ने देवव्रत को अपनी परेशानी का जो कारण बताया था उससे देवव्रत संतुष्ट नहीं हुए थे। इसलिए देवव्रत अपने सूत्रों से अपने पिता की परेशानी का कारण तलाशने लगे थे और शीघ्र ही देवव्रत ने अपने गुप्तचरों और राज्य के मंत्रियों द्वारा इस बात का पता लगवा लिया था कि उनके पिता की परेशानी का कारण निषाद राज्य की वह पुत्री सत्यवती है, जिससे उसके पिता राजा शांतनु विवाह करना चाहते हैं। जब देवव्रत को यह भी पता चला कि निषाद राज्य ने उनके पिता के सामने यह शर्त रखी थी कि यदि वह सत्यवती के पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे तो ही उनकी पुत्री सत्यवती का विवाह उनके साथ हो सकता है, इसलिए देवव्रत स्वयं निषाद राज से मिलने गए थे और निषाद राज को यह समझाने की कोशिश की थी कि एक निषाद राज को इस बात से संतुष्टि क्यों नहीं है कि उसकी पुत्री का विवाह यदि राजा शांतनु के साथ हो जाएगा तो उसकी पुत्री हस्तिनापुर की रानी बन जाएगी। निषाद राज ने देवव्रत की बात सुनकर उनसे कहा कि सत्यवती जिस राजा की पुत्री है वह आप लोगों की ही बराबरी के हैं और उन्होंने भी मुझे बार बार यही संदेश भेजा है कि मेरी पुत्री का विवाह राजा शांतनु के साथ ही करना। इसी कारण मैंने सत्यवती के इच्छुक देवर्षि असित को भी विवाह के लिए मना कर दिया है। सत्यवती का पालन पोषण करने के नाते मैं भी सत्यवती का पिता ही हूं और मेरी यही शर्त है कि हस्तिनापुर का राज्य मेरी पुत्री के पुत्र को ही मिले। निषाद राज की आवाज सुनकर देवव्रत उनसे कहते हैं कि मैं शपथ लेकर तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न हुआ पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा होगा। देवव्रत की यह बात सुनकर निषाद राज उनसे कहते हैं कि मुझे आप पर पूरा विश्वास है, परंतु भविष्य में आपके पुत्र सत्यवती के पुत्र से राज्य छीन भी तो सकते हैं। निषाद राज की बात सुनकर देवव्रत बड़ी दुविधा में पड़ गए थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह निषाद राज को विश्वास कैसे दिलाएं। इसलिए उन्होंने अपने पिता की प्रसन्नता के लिए निषाद राज के सामने सभी देवताओं को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि वह कभी विवाह नहीं करेंगे और आजीवन ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करेंगे। तब देवताओं ने देवव्रत की यह दुष्कर प्रतिज्ञा सुनकर यह कहा था कि ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा करने के कारण देवव्रत का नाम भीष्म होना चाहिए। तभी से देवव्रत को भीष्म के नाम से पुकारा जाने लगा था। देवव्रत की यह प्रतिज्ञा सुनने के बाद निषाद राज बहुत संतुष्ट हो गए थे और तब देवव्रत सत्यवती को अपने साथ लेकर हस्तिनापुर चले आए थे और सत्यवती को अपने पिता राजा शांतनु को सौंप दिया था। दोस्तों, राजा शांतनु अपने लिए अपने पुत्र का यह त्याग देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए थे। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को यह वरदान दिया था कि वह जब तक जीना चाहेगा तब तक मृत्यु उसका बाल भी बांका नहीं कर सकेगी। मृत्यु उससे पूछकर ही उस पर अपना प्रभाव डाल पाएगी।